हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर लॉग और एंटी लॉग के ऊपर बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा हमें परेशान करते हैं क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो किस तरीके से लॉग और एंटी लॉग को हम लोग सीखेंगे वो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग लाइक के बटन को प्रेस कर दें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे ही वीडियो खत्म होगी मैं पूरे भरोसे के साथ बोल रहा हूं कि आज के बाद आप लोग लॉग और एंटी लॉग से कभी नहीं घबराओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ रूल्स को देखेंगे बच्चों। वो रूल्स क्या हैं ध्यान से देखेंगे मेरे साथ। देखो, लॉग और एंटी लॉग को करते टाइम कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे पहला रूल अपने पास है log a इंटू बी इज इक्वल, अपने पास होता है बच्चों log a प्लस log b। क्लियर? तो log a इंटू बी इज इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास log a प्लस b। मतलब क्या हुआ सर? देखो, अगर कभी आपको ऐसा वैल्यू दिया हो, बोल रहा हो log 6 इंटू 4, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? log 6 इंटू 4 को कैसे लिखेंगे? log 6 प्लस log 4। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? दूसरा रूल क्या है बच्चों? log a बाई b, अगर ऐसा आपको दिया हो तो इसको हम लिखेंगे log a माइनस log b। ये बात याद रहेगी सभी को। तो ये दूसरा अपने पास लॉ हो गया या दूसरा रूल हो गया इसका। ठीक है, दूसरा पॉइंट। एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे अपने पास दिया हो log 6 बाई 3, ऐसी कोई वैल्यू हो फ्रैक्शन के अंदर, तो आप लोग उसको कैसे लिखोगे? log 6 माइनस log 3। जो नीचे की वैल्यू होती है वो ऊपर आ जाती है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तीसरा, अगर आपको ऐसा दिया हो log a की पावर b, तो क्या लिखोगे? b log, क्या लिखोगे? b log a। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? b आगे आ जाएगा, पावर हमेशा आगे आती है, b log a हो जाएगा। याद रखना ये बेस में इनके 10 होंगे। हाँ, ये मैं बेस में 10 लिख नहीं रहा हूं, तो log बेस 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये log बेस 10 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पावर नीचे बेस में लिख नहीं रहा हूं। ठीक, चलिए, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा। जैसे आपको ऐसा दिया हो log 2 बाई 3, सॉरी पावर का है ना, सो log a की पावर कितना दिया हो, या 2 की पावर दिया हो 3, ऐसा कुछ दिया हो, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 log 2। ठीक है, अगर इसका प्रॉपर वे में लिखेंगे तो नीचे 10 भी आएगा बेस में, यहां बेस पे 10 होगा, यहां बेस पे 10 होगा। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट पता है आप लोगों को। log a इंटू बी इज इक्वल log a प्लस log b, log a बाई b इज इक्वल log a माइनस log b, एंड log a की पावर b इज इक्वल b log a। क्लियर? 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत काम आने वाले हैं लॉग और एंटी लॉग को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग क्या याद रखेंगे? log बेस 10 की पावर 10 हमेशा कितना होगा? 1। क्लियर? ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे? log e की पावर e इज इट इक्वल 1। सो ये 2 पॉइंट भी याद रखने हैं। ठीक है, ये हमेशा वैल्यू कितनी होगी? 1 के इक्वल होगी। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये सारी बातें हम लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहले तो log a इंटू बी, log a बाई बी, log a की पावर b, और log 10 की पावर 10 इज इक्वल 1, log e की पावर e इज इक्वल 1। और एक और पॉइंट याद रखना है, कभी भी log बेस e को अगर आप क्या बनाना चाह रहे हो? log बेस 10 बनाना चाह रहे हो। मैं log बेस e को किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं? बेस 10 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो 2.303 से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा log बेस e की जगह log बेस 10। log बेस e को मैं 10 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो 2.303 से मुझे क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, सपोज इन केस यहां पे एक बार आ जाओ कि आपको पावर में माइनस में वैल्यू दी होगी, तो वो आगे जो वैल्यू आएगी वो माइनस में ही होगी। क्लियर? प्लस में दी होगी तो प्लस में आएगी, माइनस में तो माइनस में। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 प्लस में दिया हुआ था, अगर ये 2 की पावर -3 होता तो आगे कितना आता? -3 आता। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट याद रखने। इसके बाद अगली बात पे आ जाओ कि कैसे हम लोग log
1 से लेके 15 तक की वैल्यूज को आसानी से याद रख सकते हैं। तो कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी, लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग ट्रिक की बात करेंगे। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अब हम लोग लॉग की वैल्यूज को कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेता हूं log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9, log 10। log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0.00। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1.00। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नीचे से 0.5 माइनस 0.5 कर दो तो कितना आएगा? 0.95। 1 में से 0.5 क्या किया? माइनस किया तो कितना आया? 0.95। अब फिर से क्या करो, इस वैल्यू में से फिर से माइनस 0.5 करो, कितना आ जाएगा? 0.90। तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.90। फिर इसमें से क्या करो, फिर माइनस 0.5 करो तो कितना आ जाएगा? 7 की वैल्यू 0.85। ठीक है, यहां तक ये ट्रिक याद रखनी है। क्लियर हो रहा है? चलो अब आ जाओ log 1 पे। log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 0.30। ठीक है, अब देखो ये अपने पास होता है 0.30 और 2 टू जा कितना होता है बच्चों? अगर मैं 2 से 2 को मल्टीप्लाई करूं तो 4 होता है, तो यानी कि 2 का दोगुना है ये 4, तो इसका दोगुना भी हो जाएगा यहां, तो 0.60। क्लियर? 2 टू जा 4 होता है ना, तो 2 का वैल्यू कितना है? 30, तो 4 का वैल्यू कितना जाएगा? 60, दोगुना हो जाएगा उसका। ठीक है, अब देखो ये 0.60, ये 70 और अगला क्या हो जाएगा? 0.78। क्लियर? ये यहां ऐसे याद रखना है आप लोगों को। 0.60 कैसे हुआ? इसका दोगुना 2 टू जा 4 होता है, तो 2 दूना 4 होता है, तो यानी कि इसका भी दोगुना हो जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद 0.60, फिर 0.70, फिर 0.78, फिर ऐसे ट्रिक याद रखनी है, और ऊपर ये हो जाएगा 0.48। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम लोग log 11, log 12, log 13, log 14, log 15 ये वैल्यू कैसे याद रखें? ये सारी वैल्यूज हम लोग कैसे याद रखें? सो ध्यान से देखो, log 10 में 0.04 ऐड करना है। देखो मैं दो वैल्यू ऐड करूंगा, पहली बार 0.04 ऐड करूंगा और दूसरे टाइम 0.03 ऐड करूंगा, नंबर वाइज। पहले 0.04 फिर 0.03। तो log 10 का वैल्यू कितना? 1 और प्लस कितना करोगे? 0.04। कितना आ जाएगा बोलो? 1.04। तो log 11 का वैल्यू कितना हो गया? 1.04। अब डायरेक्ट log 11 1.04 में कितना ऐड कर दो? 0.03, तो कितना आ जाएगा? 1.07। तो log 12 का वैल्यू 1.07। अब इस 1.07 में फिर से क्या ऐड करोगे? 0.04। सो 1.07 प्लस 0.04 कितना आ जाएगा? 1.11, 1.11। ठीक है, अब 14 का इसमें फिर से क्या ऐड करोगे? देखो पहले 0.04, फिर 0.03, 0.04, अब फिर से 0.03। सो 1.11 प्लस 0.03, तो कितना आ जाएगा अपने पास? देखो कितना आ जाएगा? 1.14। ठीक है, फिर से क्या ऐड करोगे? देखो 1.14 ठीक आ रहा है, चेक कर लो। 11 ठीक है, 14, 1.14 प्लस 0.04। क्लियर है? ठीक, क्लियर हो रहा है? चलो तो कितना आ जाएगा अपने पास? देखो ऐड करके 4 4 जा 8, सो 1.18। इज इट क्लियर? यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, हमने क्या किया? 1 में 0.04 ऐड किया तो 1.04 आई वैल्यू। उसके बाद हमने 1.04 में हमने क्या किया? 0.03 ऐड किया तो आ गया 1.07। फिर इसमें हमने ऐड किया 0.04 तो आ गया अपने पास 1.11। ठीक है, फिर इसमें हमने 0.03 फिर से ऐड किया तो कितना आ गया अपने पास? 1.14। फिर इसमें हमने 0.04 और ऐड किया तो आ गया अपने पास 1.18। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए अब आगे देखो नेक्स्ट, ये आपको वैल्यूज याद रखनी है। अब आता है एंटीलॉग का। भाई एंटीलॉग कैसे हम लोग ट्रिक से करें? एंटीलॉग सबसे ज्यादा आपको यूज आने वाला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। तो जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्वेश्चन करोगे
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर आप लोगों को परेशान करने वाला है। देखो एंटी लॉग कैसे सोल्व करें। सपोज करो बच्चों, एंटी लॉग करने के लिए क्या करेंगे, सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है एंटी लॉग 5.3, इसका एंटी लॉग निकालो। क्या बोल रहा है, एंटी लॉग 5.3 को कन्वर्ट करो, इसका आंसर निकालो। तो कैसे निकालोगे आप लोग, देखो लिखोगे एंटी लॉग, क्या लिखोगे, एंटी लॉग, ठीक है। अंदर देखो इसको तोड़ोगे, पहले इसको ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करना है कि इसका सम फिर से इतने आ जाए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 + 0.3, 5 + 0.3 लिख सकते हैं ऐसे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको लॉग के टर्म में लिख लो, तो एंटी लॉग बराबर क्या हो जाएगा, लॉग 10⁵ एंड प्लस क्या लिखेंगे इसको, लॉग 10⁵। और ये देखो 0.3 किसका वैल्यू होता है, 0.3 वैल्यू होता है बच्चों log 2 का, 0.30 होता है ना, तो log 2 का, तो यहां पे कितना लिख देंगे, log 2। क्लियर। सो log 10⁵, हमने इसको ऐसे लिख दिया log 10⁵, और ये log 2 का वैल्यू होता है, ठीक है। पीछे वाले को log के वैल्यू में लिख देना इस तरीके से, और आगे वाले को इस तरीके से लिखना है, हमेशा हमेशा ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक। बस बशर्ते इसको तोड़ना सही से। तो 5 + 0.3 लिखूं तो भी इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। फिर इसको हमने log के टर्म में लिख दिया। अब ये क्या बन गया, log a × b, तो मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एंटी लॉग a × b। देखो log a किसको माना मैंने, 2 को, तो 2 × 10⁵। क्लियर। सो log a × b। अब ये log a × b तो आ गया, देखो अब देखो ये क्रॉस कर जाएंगे, कौन क्रॉस करेंगे, ये दोनों, लॉग और एंटी लॉग क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, तो ये दोनों कट गए। अब ये दोनों कटे तो क्या बचा अपने पास, देखो आंसर 2 × 10⁵। ये किसका आंसर आया, एंटी लॉग 5.3 का आंसर आ गया आपके पास। ये एंटी लॉग 5.3 का आंसर क्या आ गया अपने पास, देख लो, चेक कर लो और नोट कर लो क्या आया बच्चों आंसर। आंसर विल बी एंटी लॉग 5.3 इज इक्वल, कितना आ गया अपने पास, 2 × 10⁵ आया। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले उसको फ्रैक्शन किया, तोड़ा उसको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको लॉग के टर्म में लिखा, और लॉग के टर्म में लिखने के बाद फिर हमने क्या किया, उसको रूल लगाया वहां पे, यानी कि यहां पर log a + log b था, तो log a + log b बराबर क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था log a × b, ठीक है। सो log से एंटी लॉग क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो एंटी लॉग 5.3 का आंसर क्या जाएगा, 2 × 10⁵। एक बात याद रखना, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये फिक्स आंसर नहीं है, ये 99.9% फिक्स आंसर है, लेकिन इसमें 0.1% क्या होगा, एरर होगा। क्यों एरर होगा, क्योंकि ये आंसर कुछ ऐसा आ रहा होगा, देखो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, लेकिन बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो अब हम कोई एंटी लॉग की टेबल लेके तो बैठे नहीं है कि एग्जैक्ट उतना ही निकाल देंगे, लेकिन अप्रॉक्स बिल्कुल सेम 99.9% आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी, बट 0.1% यहां पर कहीं ना कहीं एरर होती है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ रहा होगा, तो हम लोग ने 2 × 10⁵ लिख दिया, तो इतना चलता है, ठीक है। समझ में आया क्या करना है। चलो एक दूसरा करते हैं एडिशन वाला, और मतलब इसी तरीके एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो बच्चों हमें क्वेश्चन दिया है दूसरा, एंटी लॉग 37.90, एंटी लॉग 37.90। अब इसका कैसे एंटी लॉग निकालें, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको तोड़ो, तो क्या लिखोगे, एंटी लॉग, और ब्रैकेट में क्या करोगे, तोड़ोगे कैसे, 37 + 0.90 ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लॉग के टर्म में लिखेंगे, तो एंटी लॉग क्या लिखोगे, लॉग बेस 10⁻37 प्लस, अब ये लॉग कितने का वैल्यू होता है, 0.90, ये होता है log 8 का वैल्यू 0.90, तो यहां पर क्या लिखोगे, log 8 लिख दोगे। अब ये log a + b हो गया, तो इसको हम फिर से ऐसे ही करेंगे, एंटी लॉग, जिसको ना एक कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, ठीक है, log a × b, यानी कि log 8 × 10⁻37। तो फिर से क्या होगा, लॉग और एंटी लॉग आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या अपने पास, देखो
8 इंटू 10⁻37। तो ये वैल्यू किसका आ गया, एंटी लॉग 37.90 का एंटी लॉग कितना निकाल दिया हमने, ये निकाल दिया। देखो फिर मैं बोल रहा हूं यहां पर एरर है हल्की सी, मतलब आंसर कितना आ रहा होगा 8 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आ रहा होगा, तो लेकिन बाकी सब कुछ एग्जैक्ट है, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। 2 मिनट 2 सेकंड्स के अंदर आंसर आ सकता है आप लोगों का। बस ऐसे आप लोगों ने तब करना है जब यहां पर कोई माइनस ना हो। अगर सपोज करो आपका आंसर माइनस में आ रहा हो, प्लस में क्या करना है, सबसे पहले उसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद उसको लॉग के टर्म में लिखना है, फिर लॉग के टर्म में लिखने के बाद फिर क्या करना है हम लोगों ने, इस तरीके से a इंटू बी में कन्वर्ट करना है, रूल लगा देना है। लॉग a प्लस लॉग b है तो लॉग a इंटू बी, पीछे वाले को a मान लेना, इसको b मान लेना, तो लॉग a यानी कि 8 इंटू 10⁻37। तो एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा, बचेगा क्या, आगे यहाँ एंटी लॉग था तो एंटी लॉग 37.90 इज इक्वल 8 इंटू 10⁻37 हो जाएंगे। अब प्लस वाले हो जाएंगे। अच्छा चलो अब माइनस वाले करते हैं कुछ। आप लोग आराम से एंटी लॉग निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है, बिना किसी टेंशन के। बहुत आसान ट्रिक है और बहुत आसानी से यहाँ से एंटी लॉग सॉल्व होते हैं। चलो चौथा क्वेश्चन करते हैं एक और। सपोज करो आपने को माइनस में दिया हो, एंटी लॉग -5.3 दिया हो, कितना दिया हो, -5.3 दिया हो, ठीक है, या 7 लिख लो, यहाँ पे 5.7 लिख लो। क्लियर हो गया। तो कैसे लिखे हम इसको, देखो जरा, एंटी लॉग इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -6 प्लस 0.3। बोलो -6 प्लस 0.3 इतना ही आ जाएगा, -5.7 आ जाएगा। तो अब इसको लॉग के टर्म में लिखो, एंटी लॉग, लॉग के टर्म में लिखो बच्चों, लॉग 10⁻⁻6 प्लस, अब -0.3 किसका वैल्यू होता है, log 2 का वैल्यू होता है, तो log 2 इक्वल कितना 0.3, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, log 2 लिख दूंगा। तो log a इंटू बी फिर से आ गया, क्या सर सब एक जैसे हो रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे, एक हो जाए तो बाकी सब हलवा। तो log a इंटू बी, सो log 2 इंटू 10⁻⁻6। अगेन log और एंटी लॉग क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, इज इट इक्वल 2 इंटू 10⁻⁻6। So this is the answer of antilog -5.7. So -5.7 का एंटीलॉग कितना आया बच्चों अपने पास, देखो जरा, देख लो कितना है, देखो 2 इंटू 10⁻⁻6। इज इट क्लियर, आ रहा है। दूसरा करें, मिटोल दें, ओके, समझ में आया बच्चों, चलो अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर जब हम क्वेश्चंस करेंगे लॉग एंटी लॉग वाले, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितना हम सोच रहे थे, ठीक है। चलो एक और देते हैं, एंटी लॉग, पॉज करके खुद बनाओ, एंटी लॉग -4.90 नहीं 10 लिख दो, -4.10, तो क्या लिखेंगे इसको, तोड़ो इसको। सो एंटी लॉग, इसको हम लिख सकते हैं -5 प्लस 0.90। क्या लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। -4.10 आ जाएगा इसका आंसर भी, इसको माइनस करोगे तो हम इसको लॉग के टर्म में लिखें। सो एंटी लॉग, लॉग 10⁻⁻5 प्लस लॉग कितना, 0.9 का वैल्यू कितना होता है 8, तो log 8, इसको 0.90 को log 8 लिख सकते हैं और इसको ऐसे ही लिखना है log 10⁻⁵। क्लियर, अपना आंसर आएगा इससे, आराम से आएगा, ठीक है। सो एंटी लॉग इज इक्वल, सो log a इंटू बी, log a प्लस बी इज इक्वल log a इंटू बी, सो दिस इज log 8 इंटू 10⁻⁵। क्या करोगे, log से एंटी लॉग कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा एंटी लॉग -4.10 इज इट इक्वल कितना आ जाएगा बच्चों, 8 इंटू 10⁻⁵। मैं फिर आपको एक बात फिर बोल रहा हूं कि यहां से जो आंसर निकलेंगे हमारे, उनमें 0.1% एरर होगी। एरर का मतलब, सपोज करो यहां से आपका आंसर आ रहा होगा 8.23 इंटू 10⁻⁵, ये एग्जैक्ट आंसर होगा, बट हमारा आंसर कितना आ रहा होगा 8 इंटू 10⁻⁵, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, इतना चलता है, इतना एरर चलता है, ठीक है। कुछ नहीं आने से तो कुछ अच्छा है, इतना एरर चलता है। 8.23 अगर इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा होगा तो हमारा आंसर ऐसा आएगा 8 इंटू 10⁻⁵।
तो बोलो लॉग और एंटी लॉग में समझ में आ गया कुछ? एंटी लॉग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी एंटी लॉग के अंदर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा सा एंटी लॉग के ऊपर हम लोगों ने जानकारी ली आज कि किस तरीके से एंटी लॉग को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। घबराना नहीं है एंटी लॉग से, डरना नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो तो जो अभी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं वो शेयर करें और लाइक करके ज़रूर जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे अपना खूबसूरत सा चैनल ज्ञान श्री। जय हिंद।